Good morning students. This is your lecture number 6 of first unit of NCMM. तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में पढ़ा था हाइब्रिड प्रोसेस के बारे में। हाइब्रिड प्रोसेस क्या होते हैं और किस किस प्रोसेस के कंबाइन से कौन कौन सा प्रोसेस बनता है। उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनने वाले डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग। ये एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग बेसिकली एक पॉलिशिंग का मशीनिंग मेथड है जिसमें हम पॉलिशिंग एंड डिबरिंग करते हैं। डिबरिंग क्या होती है? बर जो होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिबरिंग बोला जाता है। पॉलिशिंग सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस है जिसमें हम सरफेस को स्मूथ बनाते हैं और ज़्यादा। तो एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग जो बेसिकली यूज़ होती है, एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग वाज डेवलप्ड इन 1960 is a method of deburr, polish and radius difficult to reach surface like intricate geometries and the edges by flowing a abrasive viscoelastic polymer over them। तो एक विस्कोएलास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जो एज ए एब्रेसिव यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक स्लरी टाइप होते हैं जो कि मतलब मटेरियल के ऊपर जिनको डाला जाता है और उसके बाद मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो ये मटेरियल रिमूवल रेट इसमें बहुत स्लो होता है क्योंकि ये एक पॉलिशिंग मेथड है, इसलिए एब्रेसिव पार्टिकल्स इसके ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मटेरियल ज़्यादा रिमूव नहीं होता है इसमें। और ये ऊपर से जो भी एक्सेस मटेरियल है जो कि एक सरफेस के अंदर नहीं आता, इसको रिमूव करता जाता है और मटेरियल हमारा और स्मूथ होता जाता है और उससे जितने भी क्रैक्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सब रिड्यूस होते चले जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फिनिशिंग प्रोसेस यूज्ड टू फिनिश कॉम्प्लिकेटेड शेप्स एंड प्रोफाइल। अब इसमें क्या होता है, विस्कोलास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जिनको प्रेशराइज करके कहीं भी किसी भी पोजीशन पे पहुंचाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं या कुछ ऐसे इंट्रिकेटेड सरफेसेस होते हैं जहाँ पे हमारा कन्वेंशनल टूल नहीं पहुँच सकता और एब्रेसिव पार्टिकल्स भी इवन तो वहाँ तक नॉर्मल नहीं पहुँच सकते। जब अगर पहुँचेंगे तो वो और मटेरियल को डिफॉर्म कर देंगे किसी ना किसी पोजीशन से। तो उस जगह पे हम इस तरह के मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम इसको प्रेशराइज करके किसी भी पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं और इंटरनल पार्ट है जो हमारे वर्क पीस का, उसको मशीन कर सकते हैं। द पॉलीमर एब्रेसिव मीडियम विच इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस इजीली फ्लोएबिलिटी, यानी कि उसके अंदर फ्लोएबिलिटी होती है। उसको वही बात प्रेशराइज करके या कंप्रेस करके, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशराइज करके फ्लो करवा के और इंटरनल सरफेस तक पहुंचा सकते हैं किसी भी मटेरियल के। फ्लोएबिलिटी, बेटर सेल्फ डिफॉर्मेबिलिटी, यानी कि सेल्फ डिफॉर्मेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि वो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो डिफॉर्म हो जाते हैं और आगे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। किसी भी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है डिफॉर्मेबिलिटी होती है कि वो आगे जाके आगे अपने आप फ्लो कर सकता है, थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड फाइन अपग्रेडिंग कैपेबिलिटी, तो वो अपग्रेड भी करता रहता है खुद को, और जो भी ये मटेरियल्स रिमूव हो रहा है डीवर, और वो उनको हम आसानी से इससे रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, वो इसका पार्ट नहीं बनते हैं। कि जैसे हमारे एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग में होता है, मतलब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो हमारा होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो भी पार्ट बन जाते हैं, जो पार्टिकल रिमूव होके आते हैं वो एब्रेसिव्स के पार्ट बन जाते हैं और उन्हें हम दोबारा एज ए एब्रेसिव यूज़ भी करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पॉलीमर्स भी यूज़ करनी है एज ए एब्रेसिव, अदरवाइज़ वो हमारी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है उसको ख़राब कर देते हैं। द लेयर थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिमूव इज़ द ऑर्डर ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर की टर्म्स में ये मटेरियल रिमूव करती है, यानी कि बहुत कम मटेरियल रिमूव होता है। और इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे मटेरियल रिमूव होता जाता है वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें जो मटेरियल रिमूव होने की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट जो होती है, लेयर जो रिमूव होती है उसमें वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ओके, इन AFM डिबरिंग, रिड्यूसिंग एंड पॉलिशिंग आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, यानी कि डिबरिंग, रिड्यूसिंग और पॉलिशिंग। रिड्यूसिंग क्या मतलब, साइज़ अगर हमें कब करना है इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। जैसे कि हम एक्यूरेसी के लिए जब हम कन्वेंशनल मशीनिंग से सपोज टर्निंग कर रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर, तो हम उसको रफली करते हैं टर्निंग, तो उसमें कुछ
वो क्या कहते हैं, उसमें कुछ लिमिट्स लेके चलते हैं एक्सटेंड करके, कि उसे एग्जैक्ट जिस साइज़ की उस साइज़ की मशीन ना करके थोड़ी ज़्यादा साइज़ की मशीन करते हैं, जिससे कि हम बाद में सरफेस फिनिश करते टाइम उससे और मटेरियल रिमूव कर सकें। तो उसके लिए अगर हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग भी उसी के साथ साथ हो रही है, डिबरिंग भी साथ साथ हो रही है, पॉलिशिंग भी साथ साथ हो रही है। सारे प्रोसेस इसमें एक साथ होती हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली इन्हें सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में होता है। तो इट हैज़ एप्लीकेशन इन मैनी एक्सेस सच एज एरोस्पेस, डाइज एंड माउंट्स ऑफ ऑटोमोटिव। ठीक है। EMF मशीन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 1 वे AFM, सेकंड 2 वे और 3 ऑर्बिटल। अब 1 वे में क्या होता है, देयर इज एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक तरफ से हम उसको पिस्टन के थ्रू प्रेशराइज करके आगे की तरफ जो हमारा विस्कोइलास्टिक पॉलीमर है उसको मूव करवाते जाते हैं और वो होता जाता है। और 2 वे में क्या होता है कि हम दोनों तरफ पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन सिलेंडर लगा देते हैं, बीच में मटेरियल भर देते हैं। सिलेंडर के दो तरफ पिस्टन है। आप सपोज करो एक तरफ से हम पिस्टन को प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पिस्टन क्या हो रहा है, पीछे हटता जा रहा है, और क्या हो रहा है हमारा एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पॉलीमर्स फ्लो कर रहे हैं और मशीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्शन रिवर्स करते थे, दूसरा वाला जो एक्सटेंड हो रहा था उसको प्रेशराइज किया जाता है और दूसरी तरफ से उसको जो पहले था उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो एक दोनों तरफ से हमारी जो मशीनिंग होती है उसे हम 2 वे AFM कहते हैं। अब 1 वे के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 वे AFM प्रोसेस apparatus इज प्रोवाइडेड विद ए हाइड्रोकली एक्चुएटेड रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। वही मैंने जो अभी बताया, हाइड्रोकली एक्चुएटेड रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन होता है, जिसको हम आगे पीछे मूव करवा के उनको आगे पीछे मूव करवा के हम मटेरियल से रिमूव करते हैं। अब अगर हम बात करें 2 वे की, तो 2 वे में भी वही होता है। इन 2 वे AFM मशीन हैज़ 2 हाइड्रोलिकली सिलेंडर, उसमें एक होता है और 2 वे में 2 होते हैं सिलेंडर, और उन दोनों को आपस में मशीन करवाया जाता है। तो जब एक पिस्टन चल रहा होता है, दूसरा स्टेशनरी नहीं होता, मतलब पीछे हट रहा होता है, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं करता, और जब वो दूसरे वाला प्रेशराइज कर रहा होता है तो पहला वाला अपना रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। और इस तरह से हम दोनों जो स्ट्रोक होते हैं उनमें मशीनिंग होती है। लेकिन 1 वे में क्या होता है, एक तरफ से जब पिस्टन जाएगा तो मशीनिंग होगी, जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो मशीनिंग नहीं होगी। अब ऑर्बिटल में क्या होता है, ऑर्बिटल में क्या होता है, वो जो पॉलीमर्स होते हैं उनका हम एक लेयर बना के एज ए पेस्ट उनको एक मतलब पाइप के थ्रू या किसी भी पॉलीमर के अंदर कंटेन करके उसे एक पैक बना देते हैं, और उस पैड की तरह उसको एक सर्कुलर वे में वर्क पीस के ऊपर रख देते हैं। अब जैसे ही हमारा इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा टूल आएगा वो ऑसिलेट करता है उसके ऊपर, जो हमने पैड बनाया है, यानी कि जो पैड रहता है वो वर्क पीस और टूल के बीच में रहता है, तो ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सरफेस रिमूव होता है, मशीनिंग होने लगती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑर्बिटल AFM में यूज़ किया जाता है। और जैसे जैसे और ये फ्लो भी करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, नए पॉलीमर्स आते जाते हैं, वो मशीनिंग करते जाते हैं, उनके ऊपर वाइब्रेशन होती जाती है और ये आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से इसमें मशीनिंग होती रहती है। तो अभी इसमें हमने 3 तरह की पढ़ी, 1 वे, 2 वे और 3 वे एब्रेसिव फ्लो मशीन, सॉरी 3 वे नहीं, ऑर्बिटल, 3 वे नहीं है, ऑर्बिटल है, एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग। तो इस तरह की मशीनिंग यूज़ होती है बेसिकली डिबरिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और स्मॉल एरिया रिडक्शन के लिए। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट जो करते हैं वो हम करते हैं मैग्नेटिक फ़्लो मशीनिंग, MFA या मैग्नेटिक फ़्लो मशीनिंग बोला जाता है, MFF। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पावर को यूज़ किया जाता है, और जो जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उस तरह की एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फ़्लो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अभी हमने पढ़ा है एब्रेसिव फ़्लो मशीनिंग के बारे में। ठीक है, तो एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग कंप्लीट हो गई है। एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग हम बेसिकली 3 तरह से करते हैं, 1 वे, 2 वे एंड ऑर्बिटल। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अमॉन्ग ऑल दिस AFM, ऑर्बिटल AFM प्रोसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला होता है। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया है। बाकी जो प्रोसेस बचे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट में हम उनके बारे में, जो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं सभी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल के बारे में। अगले लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक
एब्रेसिव जेट, वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग होती है ये बेसिकली हाइब्रिड प्रोसेस है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो हाइब्रिड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।